पेंशन को लेकर के बहुत मामला उलझ गया है। यूपीएस करेक्ट। ओपीएस की मांग, उसके ऊपर से मतलब बहुत सारी चीजें हो रही। एनपीएस को सरकार ने जिस अवतार में लॉन्च किया था वो अब बिल्कुल बदल दिया इस साल। आपको लग रहा है पेंशन को लेकर के एक क्लैरिटी की जरूरत है? और मुझे नहीं पता बजट में इसके लिए कितनी गुंजाइश होगी, पर आपको होप है क्या कुछ इस पर? नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली ये तो मुझे भी सरप्राइज किया कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो फ्लॉप हो गई, हम्म। पूरी आज तरह भी से। शायद पूरी तरह पूरी से तरह से। यूपीएस के टेकर्स इतने कम। हाँ, 2% लोगों ने भी उसके लिए ऑप्ट नहीं किया। वो डेडलाइन भी निकल गई। अब तो डेडलाइन भी बढ़ाई नहीं है सरकार ने। बहुत 6 महीने तक तो बढ़ाते रहे कि भाई चलिए आ जाइए, खूब प्रचार मतलब भी कब किया। यूपीएस आया और चला भी गया, लोगों ने ऑप्ट भी नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में ही डाल दिया और एनपीएस को उनको नया अवतार अब देना पड़ रहा है। तो अब स्ट्रेटजी ऐसी नजर आ रही है कि भाई एनपीएस ही रहेगा। यूपीएस तो कोई लोग लेने वाले नहीं हैं। तो आप एनपीएस को ही अट्रैक्टिव बनाइए, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि जो जिस सोच के साथ एनपीएस बना था उसका सोच ये था कि भाई केवल रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए आप पैसा इकट्ठा करिए और इतना उसको टाइट कर दीजिए कि लोग अपने सेवा के दौरान अगर घर बनाए तो भी उसके लिए कुछ पैसा ना मिले, बच्चों की शादी करनी है उसके एजुकेशन के लिए, उसके लिए भी आप पैसे नहीं निकाल सकते। जबकि ये जो खर्चे हैं ये उतने ही वाजिब खर्चे हैं जितने कि अगर आप कभी अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे बचाएं। तो ये लोग जो हैं वो इसको सरकार मेरे ख्याल से अब रियलाइज कर रही है। तो अब ये क्लैरिटी आनी चाहिए। यूपीएस को भी रखना चाहिए, यूपीएस को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। अगर कोई लोग यूपीएस की तरफ, क्योंकि यूपीएस और एनपीएस में जो फ़र्क ज़्यादा है वो 2-3 कारणों से ज़्यादा है कि एनपीएस में अभी भी लोगों को लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आ रहे हैं, ये जो चीज़ें आ रही हैं उसके कारण से एनपीएस जो है वो संभवतः ज़्यादा आपको फायदा दे सकती है। या कम से कम आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप कभी भी सरकार में जा छोड़ें तो आपके पास जो आपका कॉर्पस बन गया वो आपके पास रहेगा। यूपीएस में 50% तो मिल गया, लेकिन 50% के साथ डीए भी मिल गया। लेकिन एक जो बड़ी चीज जो लोग देखते हैं, जो जो पिछले 50 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं कि भाई हर बार जब 10 साल के बाद पे कमीशन आता है तो जो अंडरलाइंग पेंशन जो है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं उसी तरह से पेंशन भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यूपीएस में वो गारंटी नहीं है। राइट।